चित्र को देख करके स्थगित से रह जाते हैं, तो उसके गुण जो हैं उनका मनुष्य भला कैसे वर्णन कर सकता है। नारी कुमुदनी अवध सर, अवध जो है वो एक सरोवर है और उसमें स्त्री जो है ये कुमुदनी के समान है। और रघुपति का जो विरह था वो प्रचंड तापदायक सूर्य के समान था, लेकिन अब वो विरह रूप सूर्य जो था वो अस्त हो गया। तब कुमुदनी खिल गई, क्योंकि अब राम रूप पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय हो गया है। निरखी राम राकेश, ये राम जो है वो राका पति माने चंद्रमा के समान है। शास्त्र वैसे तो अभी देखो, तत्काल रघुकुल कमल विपिन दिन करके स्वयं भगवान रामचंद्र जो हैं वो रघुकुल कमल विपिन के सूर्य हैं। सूर्य की उपमा रामचंद्र को बहुत देते हैं, लेकिन बात यह है कि शास्त्र में वर्णन ऐसा किया गया है कि पुरुष जब भगवान की आराधना करे तो सूर्यावच्छिन्न चैतन्य के रूप में रामचंद्र की आराधना करे, और जब स्त्री रामचंद्र की आराधना करे तो चंद्रावच्छिन्न चैतन्य के रूप में रामचंद्र की आराधना करे। क्योंकि चंद्रमा जो है वो आह्लाददायक है, कोमल है, मन का देवता है। स्त्री जो है वो भावना प्रधान होती है, और सूर्य जो है वो प्रखर किरण वाला है, और वो बुद्धि का धियो जो न प्रचोदयात्, वो बुद्धि का देवता है, बुद्धि प्रधान, विचार प्रधान, भावना प्रधान देवता स्त्री के लिए, और बुद्धि प्रधान देवता जो है वो पुरुष के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष के लिए जहाँ गायत्री आदि के द्वारा नित्य सूर्य की आराधना का विधान है, वहाँ चतुर्थी आदि तिथियों में, पूर्णिमा आदि तिथियों में स्त्रियों के लिए चंद्रमा की आराधना का विधान है। तो स्त्री के आराध्य चंद्र हैं, इसीलिए रामचंद्र कृष्ण चंद्र कह करके इनका वर्णन होता है। और जहाँ प्रखर प्रताप ज्ञानदाता के रूप में होते हैं, वहाँ सूर्य के रूप में वर्णन होता है। तो नाना प्रकार के विविध विध जो शुभ सगुन हैं वो हो रहे हैं, आकाश में निशान बज रहे हैं। इस प्रकार पुर के नर नारियों को स्नात करके भगवान महल के लिए चले। प्रभु जानी कहे कई लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गमनु हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर गुरु वशिष्ठ बिजलिए, आज करी सुदिन समुदायी, रामचंद्र वही कहीं सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये, सुनत सकल विप्रनयति भाए, कहाई वचन मृदु विप्रयनेका, जगयति राम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे, तब मुनि कहु सुमंत्र सना, हर खाई रखयनेक बहुबाज गज, तुरत जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए, हरख समेत वशिष्ठ पद पुनि, पर रामचंद्र की जय। अब ये देखो प्रभु की का शील स्वभाव, उसका वर्णन करते हैं, सुशीलता भगवान की। प्रभु जानी कह कई लजानी, प्रभु ने देखा कि कैकेयी जो है बहुत लज्जित है, तो जब महल की ओर चले तो सबसे पहले कैकेयी के घर में गए। शंकर जी संबोधन करके कहते हैं कि भवानी देखो रामचंद्र का ये सौशील्य, इसी का अनुसंधान करके तो लोग अपना हृदय भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो ताही प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, उसको बहुत समझाया, तेरे ही प्रताप बध भयउ दशानन को, तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरि गो, जमि गयो शासन बहोरी पाक शासन को, श्रुति अनुशासन पताल लो पसरि गो, तेरे ही प्रताप विजय आनंद निहाल आज,
विषम विषाद सुर संतन को टरिगो, पूरी महिमंडल अखंडल पुरी लो जस, तेरे ही प्रसाद रघुवंशन को भरिगो। तो मैया तेरी कृपा से तू अगर वन न भेजती, अगर मोह में पड़ करके और अयोध्या का राजा बना के रख लेती, तो ये कोई काम नहीं बनता। तुमने जो किया तो सब संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए और हमारे परम प्रेम से तुमने किया, बहुत सुख दिया उसको। अब उसके बाद फिर अपने भवन के लिए वो चले, तो कौशल्या के भवन में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो दुखी है, लज्जित है, उसके घर में जाने की जरूरत है। जो हर तरह से सुखी है, उसके घर में जाने की क्या जरूरत है। पुण्य निज भवन गवन हरि कीन्हा। अब अपने भवन में भगवान गए। कहते हैं जब रामचंद्र वहां से निकल के अपने भवन में गए, तब पुर के जो नर नारी हैं वो बड़े सुखी हुए। क्यों सुखी हुए? उनको पहले डर लगता था कि कहीं 14 बरस की अवधि पूरी करके भगवान रामचंद्र एक बार आवे और हम सब लोगों को जीवन दान दे के कहें कि भाई हमने तो खूब सत्संग किया वन में, अब हमारा वन में ही रहने का मन है, घर में रहने का मन नहीं है, कहीं लौट न जाए। फिर जब केकई के घर में चले गए पहले पहल, तब तो लोग और कांपने लगे कि बाबा पहले ये बड़ी खुश थी और एकाएक अनर्थ कर दिया, अब की न जाने और कोई अनर्थ कर दे कि 14 बरस के लिए और चले जाओ और भेज दे ये, तब पता नहीं क्या होवे। लेकिन जब वहां से निकल करके रामचंद्र अपने महल में गए, तब सब लोग सुखी हुए। और देखो जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वही आकर के समाप्त की। कैकेयी के महल से ही निकल करके पहले वन में गए थे। यत्रारंभा तत्रैव समाप्ति। कई संस्कृत में एक वाक्य बोलते हैं, यथारंभा तथा समाप्ति। जैसे आरंभ करे उसी प्रकार उसको समाप्त करना चाहिए। जब कोई आवे तो स्वागत करने के लिए तो मोटर से गए ले आए, है ना, और जब भेजना हुआ तो टांगे पर रिक्शे पर बैठा के भेज दिया, है ना। ऐसे नहीं, जैसे आनंद से लाना होता है वैसे ही आनंद से पहुंचाना भी होता है। माने प्रीति का जो निर्वाह है वो एक रस करना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में तो बहुत बढ़िया, है ना, और बाद में का घट गई। नहीं, जितना उत्साह पहले दिन उससे भी ज्यादा उत्साह रोज 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 बढ़ता जाए। तो अब तो पूर्ण नर नारी सुखी सब भय, लोगों की सब शंका कुशंका मिट गई। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले आज सुघरी है, आज सुदिन है, आज शुभ मुहूर्त का समुदाय जो है, सुदिन, सुदिन माने शुभ मुहूर्त का आज समुदाय है, सब जोग बन गए। जिस दिन रामचंद्र भगवान अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए उसी दिन सब सुमंगल, क्योंकि असल में जहाँ भगवान है वहीं सुदिन है, उसी दिन सुघरी है। जब दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप एक मुहूर्त तो बताइए कि रामचंद्र का राज्याभिषेक करें, तो वशिष्ठ जी ने दिन नहीं बताया। बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस दिन अभिषेक हो जाए उसी दिन सुदिन सुमंगल समझना, नहीं तो बता देते और मुहूर्त कट जाता तो वो वशिष्ठ जी के अनुरूप नहीं होता, इसलिए बताया ही नहीं उन्होंने। बोले आज बस आज सुगरी है और आज सुदिन है। सब द्विज देहु हरखी अनुशासन। ब्राह्मणों को उन्होंने आज्ञा की कि आप लोग हर्षित हो करके आज्ञा दो कि रामचंद्र सिंहासन पर बैठे। अब मुनि वशिष्ठ के जो सुंदर वचन हैं उनको सुन करके सब ब्राह्मणों ने बहुत पसंद किया। और ब्राह्मण जो हैं वो बड़े मृदु वचन बोलते हैं कि सबसे बढ़ करके ये जगत के लिए सुखप्रद अगर कोई वस्तु है तो ये राम का अभिषेक है। तो मुनिवर अब विलंब मत कीजिए, महाराज को तिलक कर दीजिए आप। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत चले हर खाए। अब वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्र से कहा, सुनते ही वो आनंदित होकर के चल पड़े और अनेक रथ, अनेक बाजी, अनेक गज उन्होंने तुरंत जा करके सवारे और जहां तहां दौड़ने धावन भेज करके उन्होंने मंगल द्रव्य मंगाए और हर्षित हो करके फिर उन्होंने वशिष्ठ के चरणों में आ करके नमस्कार किया।
क्योंकि जो मंगल द्रव्य दशरथ जी ने इकट्ठा किया था राम के राज्याभिषेक के लिए, वो तो चित्रकूट के भरत कूप में डाल दिया गया था। इसलिए राज्याभिषेक के लिए नई नई वस्तुओं की जरूरत थी। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। जन धाये सुग्रीवादि तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरत हकारे। निज कर राम जटा निर्वारे, अनवाये प्रभु तीन भाई। भगत भरत भाग्य शेष कोटि सत सकहि, पुनि निज जटा राम बिबराए। करिमज्जन प्रभु भूखन साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराए। अंगन राम बाम रमानु गुण खान। सुनु खगेश कही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चरित्रान आए सब, सुर देखन सुरकंद। अगर रामचंद्र की जय। अवधपुरी अत्यंत रुचिर रूप से संवारी गई और देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी। सुमन वृष्टि, सुमन वृष्टि माने फूलों की वृष्टि भी होता है, और अपने सुंदर जो मन है उनकी भी वृष्टि कर दी। का मन को और कहीं नहीं लगाना, मन को रामचंद्र में लगाना। रामचंद्र ने सेवकों को बुला करके कहा कि देखो भाई, पहले ये जो हमारे सखा आए हैं ना, इनके स्नान आदि का प्रबंध करो। अब जहाँ तहाँ सुन करके जहाँ तहाँ सब सेवक दौड़ पड़े और सुग्रीव आदि को स्नान करवा करके उन्हें अच्छे वस्त्र आभूषण धारण कराए गए। और करुणा निधि ने फिर भरत को पुकारा और अपने हाथ से उन्होंने भरत जी की जो जटा, उलझे हुए जो बाल थे, उनको अपने गोद में उनको सुलाए करके, और एक एक जटा, एक एक बाल जो उनके हैं उनको उन्होंने निर्बार किया। निर्बार किया माने अलग अलग, उनको सब बालों को अलग अलग कर दिया। और अनहवाये प्रभु तीनों भाई, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने कर कमलों से तीनों भाइयों को स्नान कराया। क्यों? बोले ये भक्त वत्सल हैं, ये कृपालु हैं, अपने भाइयों के प्रति इनकी जैसी प्रीति है वैसी सृष्टि में कहीं भी प्रीति देखने में नहीं आई हो। बल्कि श्री कृष्ण और बलराम की भी वैसी प्रीति नहीं है जैसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की है। ये बात श्रीमद् भागवत पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि एक बार बलराम जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति शंका हो गई थी, और उस शंका के कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए थे। का एक बार तो अलग अलग बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण से अलग जा करके बरसों तक अलग रहे। का उनमें तो परस्पर शंका हो गई थी, परंतु राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के चरित्र में कहीं भी एक दूसरे के प्रति शंका का बीज देखने में नहीं आता है। ऐसा भाई भाई का प्रेम जो है, आदर्श प्रेम सृष्टि में बस इन्हीं चारों भाइयों का है। तो अपने हाथ से स्नान करवा करके और अपनी गोद में उनको सुलाए करके उनकी जटा को भगवान ने सुलझाया और अपने हाथ से स्नान करवाया, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं। अब कहते हैं कि यदि भरत के सौभाग्य का कोई वर्णन करे और प्रभु के हृदय की कोमलता का कोई वर्णन करे तो बोले शेष कोटि सत, अगर 100 करोड़ शेष चाहे कि हम अपने हजारों मुख से अनंत काल तक इसका वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रामचंद्र ने भी अपनी जटा को सुलझाया, माने बंधी हुई जो जटा थी
उसका विवरण किया, खुलासा किया, उसके अलग अलग विवराए और फिर वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के तब उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया। यहाँ स्नान का अभिप्राय है सर्व औषधि स्नान। शास्त्रीय रीति से जो स्नान होता है वो स्नान सूर्य मंडल से तीर्थ का आवाहन करके, है ना, और सब नदियों का स्मरण करके, उसमें 7 समुद्रों का स्मरण करके और उसमें सर्व औषधि डाल करके और अपने इष्ट देव के चरणों का जल है ये, ऐसा सोच करके ये प्रतिदिन साधक के लिए इस ढंग से स्नान करने का विधान है। तो महाराज अब मांग करके अनुशासन मांग करके स्नान किया, मज्जन करके प्रभु ने आभूषण धारण किए, क्योंकि 14 वर्ष तक तो बलकल वसन, कोई आभूषण नहीं। अब तो महाराज रामचंद्र के अंग को देख करके 100 जो अनंग हैं वो लजाए जाते हैं। देखो सच्चा सौंदर्य वो है, सुंदरता कहाँ का जिसको देख करके भोग की इच्छा न हो। क्यों? ये तो इतना कोमल है, इतना सुकुमार है, जैसे कमल की कोई पंखड़ी होवे तो बोले हाथ से मत छुओ, गुलाब की पंखड़ी बोले हाथ से मत छुओ। क्यों? कर ये बड़ा कोमल है भाई, छूने से मुरझा जाएगा। तो यदि कोई सुंदर से सुंदर वस्तु दिखती है और उसका भोग किया जाए तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया सौंदर्य वो है जिसको देख करके भोग की इच्छा नहीं होती, भोग की इच्छा मिट जाती है। तो अंग अनंग देख सतलाजे, कब वो तो महाराज रामचंद्र के सौंदर्य को देख करके 100 जो अनंग है कामदेव वो लज्जित हो करके वहां से भाग गए। वहां काम कहाँ हमें। सासुओं ने बड़े आदर से जानकी जी को तुरंत स्नान कराया और उनको दिव्य वस्त्र वर आभूषण अंग अंग में बना बना के संवारा। और राम की बाईं दिशा में रमा रूप श्री जानकी जी जो हैं गुणों की खानी वो शोभा पा रही हैं। और देख करके सब की सब माताएं हर्षित हुई, अपना जन्म सुफल जान करके। तो कहते हैं काकभुसुंडी जी की हे गरुड़ हे खगेश, उसी समय ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े मुनि वहां पधारे विमान पर चढ़ करके। और ये सुखकंद भगवान श्री रामचंद्र का इस वेश में दर्शन करने के लिए प्रभु बिलो की मुनि मनु अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजस बरनी न जाई, जनक सुता समेत रघुराई। मुनि समुदायी वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नवसुर मुनि जय जय पुकारे। विप्रन आयत दीना, बार बार आरती उतारी। जाचक सकल जाचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख तुरन दुंदुभी बजाई, नभ दुंदुभी ना कहीं अपसरा वृंद परमानंद सुर। भरतादि अनुज विभीषणांगद समेत से कहे छत। सहित दिन कर बंश भूखन काम बहु सब सोहई। नवयं उधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोई। मुकुटांगदा वह शोभा
श्री रामचंद्र को देख करके श्री वशिष्ठ जी का जो मन है वो अनुराग से भर गया। उन्होंने कहा कि जिस सिंहासन पर रघुवंश में सब राजा बैठते आए हैं, उस उच्छिष्ट सिंहासन पर रामचंद्र को बैठाना योग्य नहीं है। तो उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत दिव्य सिंहासन वहां मंगा लिया। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। ये मांगा कहने का अभिप्राय यह है कि वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के फल स्वरूप कभी कोई चीज मांगी नहीं थी। वो तो अजाचक थे, वो मांगे किससे? वो तो सबको देने वाले थे, वरदान देने वाले थे, मांगे किससे? लेकिन रामचंद्र के लिए उन्होंने मांगा कि आज रामचंद्र के राज्याभिषेक के समय हम भी कुछ इनको अपनी ओर से दें। इसलिए अपने तपोबल से, सिद्धि के बल से सिंहासन मंगा करके दिव्य सिंहासन उन्होंने दिया। और सूर्य के समान उसका तेज वर्णन न किया जाए। अब ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्री रामचंद्र उस सिंहासन पर बैठे। श्री जानकी जी भी उनकी बाईं ओर बैठी हुई हैं। जनक सुता समेत रघुराई। श्री रामचंद्र और जानकी जी दोनों बैठे। पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। अब मुनि समुदाय, मुनि समूह इसको देख करके प्रेक्ष्य प्रहर्षित हो गया। अब इसको देख करके सब के सब मुनि समुदाय आनंदित हो गए। अब ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और आकाश में सुर मुनि जो हैं वो जय हो पुकार रहे हैं। पहला प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। पहले वशिष्ठ मुनि ने पहला तिलक किया, उसके बाद ब्राह्मणों को उन्होंने आशीर्वाद आदेश दिया, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। फिर ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि तुम लोग अभिषेक करो। अब सुत को देख करके माताएं जो हैं वो अत्यंत आनंदित हुई और बार बार आरती उतार रही हैं। अच्छा, आओ बच्चों भाई, ज्यादा नहीं। ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए गए। जितने जाचक मांगने वाले थे उनको अजाचक बना दिया गया। ये फिर कभी मांगे नहीं। कब मंगतों का रहना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं हो कभी किसी समाज में, तो अब कोई मांगने वाला रहे ही नहीं। ऐसी विधि बैठा दी गई। और त्रिभुवन के जो पति हैं वो जब सिंहासन पर बैठे तब देख करके देवताओं ने दुंदुभी बजाई। आकाश में दुंदुभी बज रही है और गंधर्व किन्नर बड़ी संख्या में गान कर रहे हैं। अप्सराएं नाच रही हैं और देवता और मुनियों को परमानंद की प्राप्ति हो रही है। आप देखेंगे शुरू से अब तक इस प्रसंग में कितनी बार परमानंद शब्द का प्रयोग किया गया है जब से रामचंद्र अयोध्या में आए हैं। जब तक कान से सुनते हैं तब तक ब्रह्मानंद, श्रवण से ब्रह्मानंद होता है। श्रवण मात्र से आत्मानंद, ब्रह्मानंद। और जब वो आनंद चारों ओर आंख से दिखने लगे, वही जो दृश्य के रूप में दिख रहा है वो भी वही है, तब वो परमानंद हो जाता है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। तो भरत आदि जो भाई हैं, विभीषण, अंगद, हनुमद आदि समेत सब के सब छात्र, चमर, व्यजन, धनु, शशि, चर्म, शक्ति ये लेकर के शोभायमान हुए और श्री जानकी जी के सहित दिनकर वंश भूषण जो हैं
वो बहुत सारे काम की छवि जैसे हो ऐसे शोभायमान हुए, और मानो नवीन सजल मेघ के समान उनका श्रेष्ठ शरीर है, और उस पर जो पीतांबर है वो पीला है, और सुर और देवताओं का जो मन है वो मोहित हो रहा है। मुकुट और अंगद माने बाजू बंद आदि विचित्र भूषण अंग अंग में सजे हुए हैं, कमल के समान उनके विशाल नेत्र हैं, विशाल उर विशाल भुजा। वो मनुष्य धन्य हैं जो इस झांकी का दर्शन करते हैं। हे गरुड़, उस शोभा और समाज सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, और शारद शेष श्रुति जो हैं वो उसका वर्णन करते हैं, और उस रस को तो शंकर भगवान जानते हैं। इस दूसरे जो देवता हैं वो अपनी अपनी स्तुति करके अपने धाम में गए। अब वेद जो हैं वो बंदी वेश धारण करके जहाँ श्री राम है वहाँ आए। वेद जो है ना ये सर्वोपरि हैं, क्योंकि भगवान की वाणी का ही नाम वेद है, और वाणी और वक्ता ये दोनों अभिन्न हैं। इसलिए जो वेद सो भगवान, तो भगवान की बात सिवाय वेद के माने भगवान के सिवाय दूसरा तो कोई उनकी बात सुना ही नहीं सकता। कहीं इसलिए जब ये वर्णन आता है ना कि रामचंद्र एक बात दो बार नहीं बोलते, रामो द्विर ना विभाषते, इसका अर्थ हुआ कि अपने वचन का आदर करते हैं। दो बार एक बात को दो बार नहीं कहना, मन एक बार कह दिया तो कह दिया, अब उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय हुआ रामचंद्र अपने वचन का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि उनके वचन कोई मामूली तो है नहीं, साक्षात वेद हैं। तो वेद का आदर करना ये आदर्श रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कृपा निधान प्रभु ने बड़ा आदर वेदों का किया। वो तो बंदी के बेस में थे, लखे उनका मर्म कछु, किसी ने इस मर्म को नहीं समझा, लगे करन गुणगान। अब वेद भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण का गान करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूपयनूप भूप शिरोमणि, दस निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभन दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामये। तव विषम माया बस सुरासुर, अग नर अग जग हरे। भवबंत भ्रमत यमित दिवस, गुण निभरे। ये नाथ करि करुणा विलोके, त्रिविध दुखते निर्भये। भवखेद छेदन दक्ष, हम कर रक्ष राम नमामये। ये ज्ञान मान विमत्त तव भयहरनि, ते पाय सुर दुर्लभ सदा गति परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, सो समराम है। हे चरण शिव यज पूज्य रज शुभ परसि, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। अव्यक्त मूल मनादि स्वरूपचार, खटकंद शाखा पंचदिक, अनेक वर्ण सुमन गणे। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जई पल्लवत फूल संसार बिटप नमामये। ये ब्रह्म अजय द्वैतम अनुभव गम्य मन पर, ते कहूँ जानू नाथ हम सगुण जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सदगुणाकर, मन बदन कर्म पुकारत हम अनुरागहीं। सबके देखत वेदन
विनती कीन उदार, गए ब्रह्मयागार। बैनते सुनु शंभु तब, आए जम रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा। रामचंद्र की जय। जय सगुण निर्गुण रूप, रूपयनूप भूप शिरोमणे। हे सगुण रूप आपकी जय हो, हे निर्गुण रूप आपकी जय हो। ये भगवान के दोनों रूप हैं, सगुण भी रूप है और निर्गुण भी रूप है। और अनूप रूप है आप, आपका रूप अनुपम है। और आप भूपों के सिरमौर हैं, शिरोमणि हैं। तो देखो, अध्यारोप की दृष्टि से भगवान सगुण है और अपवाद की दृष्टि से भगवान निर्गुण है। परंतु तत्व में, परमार्थ में है न अध्यारोप है और न अपवाद है। ये निर्गुण जो है ये पक्ष है। काहे के लिए? भ्रांति से माना हुआ जो ये गुणात्मक प्रपंच है इसका निषेध करने के लिए तो निर्गुण की स्थापना करके सगुण का निषेध किया जाता है, संसार का, प्रपंच का निषेध किया जाता है। तो असल में भगवान क्या है? बोले सगुण भी। जैसे देखो, विक्षेप भी अपना एक रूप है और समाधि भी अपना एक रूप है, और अपना स्वरूप असली क्या है? कब वो समाधि और विक्षेप दोनों से परे है। तो समाधि और विक्षेप ये दोनों रूप हैं, और भगवान जो स्वयं हैं वो समाधि और विक्षेप दोनों से परे हैं। का इसी प्रकार गुणों का विक्षिप्त होना और गुणों का शांत हो करके निर्गुण अवस्था हो जाना, ये दोनों तो भगवान के रूप हैं। ये दोनों जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो ऐसे ये दो पहलू हैं। और परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसको एक दृष्टि से कहो तो सगुण से भी विलक्षण है, निर्गुण से भी विलक्षण है, और दूसरी दृष्टि से कहो तो सगुण भी उसी में है और निर्गुण भी उसी में है। वही सगुण भी है, वही निर्गुण भी है। इसलिए दोनों ये रूप हैं। रूप है माने निरूपण करने के साधन हैं, माने सगुण और निर्गुण के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है। तो बोले उसका रूप कैसा का अनूप, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों? बोले अद्वितीय है, अनूप रूप, भूप शिरोमणि। और महाराज वो भूपों का शिरोमणि है, वही जगत के शासन का आदर्श दिखाने के लिए भूप शिरोमणि के रूप में प्रकट होता है। और इसमें दशकंधर आध्यात्मिक रूप से जो प्रबल मोह रूप हैं, अहंकार रूप हैं, काम रूप हैं, ये जो दशकंधर आदि, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि जो प्रचंड निश्चर हैं, प्रबल खल हैं, इनको अपने भुजबल से ये नष्ट करते हैं। इनके दो ही भुजा हैं, एक प्रज्ञा और एक प्राण। प्रज्ञा रूप भुजा से ये मोह का नाश करते हैं और प्राण रूप भुजा से ये कुंभकर्ण, मेघनाद आदि जो हैं उनका नाश करते हैं। क्योंकि जीवन मुक्ति एक अविद्या की निवृत्ति और एक मनोनाश और वासनाक्षय। तो प्रज्ञा के द्वारा तो अविद्या की निवृत्ति होती है, ये प्रथम भुजा है। और प्राण शक्ति के द्वारा ये जो दूसरे प्रबल खल हैं का इनका निराकरण होता है। तो प्रबल खल भुजदल बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे। आप वास्तव में नर नहीं हैं, अवतार लेकर के नर बनते हैं, और ये जो पृथ्वी का भार है उसको नष्ट करके जो सत्ता पर ये जो नानात्व का भार है, ये जो विविधता की भ्रांति है, भेद की भ्रांति है, उस भार का भंजन करके दारुण जो दुख है, भूल के कारण जो मनुष्यों को दुख हो रहा है, उस दुख को भस्म कर देते हैं। हे प्रणत पाल आपकी जय हो, हे दयालु प्रभु आपकी जय हो। संयुक्त शक्ति नमामहे, विद्या शक्ति से संयुक्त जो आपका ही अवतार रूप है उसको हम नमस्कार करते हैं। अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। देखो बच्चों भाई कोई सूचना देंगे वो
दूर्वादलद्युतितनुं तरुणां जय सगुण निर्गुण रूप रूपयनूप भूप शिरोमणि दशकंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार बार दारुण दुख दहे जय फल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि तव विषम माया बस सुर गणरयग जग हरे भव पंत भ्रमतयमित निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा त्रिविध दुख से निर्भये भव खेल खेल नमामहे जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति ते पाय सुर दुर्लभ विश्वास करि सब आस परिहरि तव जे हुई रहे जपि नाम जे चरण शिवय जप मुनि पत्नी करी सौख्य पानी सुरसरी सुरसयं सपन फिरत कंटक चिन्हे पर्वत सारि निगमागम में शाखा पंचबीज फल युगल विकट मधुर भगवान का उपासना करने के लिए जो रूप है उसको सगुण कहते हैं। तो यह भगवान है ऐसी उपासना सगुण रूप से, और मैं ब्रह्म हूँ ऐसी उपासना निर्गुण रूप की होती है। इसको प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना दो प्रकार की उपासना करते हैं। सगुण उपासना विश्वास पूर्वक होती है
और निर्गुण की शोध की जाती है, खोज की जाती है, और खोज करके तत् और स्वम दोनों पदों के अर्थ में जो वाच्य है उसका तिरस्कार करके जो लक्ष्य है उसके अंश में एकता जाने जाती है। प्रभु का जो रूप है वो अनुपम है, रूप शिरोमणि है, और 10 कंदरादि जो प्रचंड निश्चर प्रबल फल हैं उनको अपने भुज बल से इन्होंने मारा है। और ये नरावतार जो है वो संसार का भार दूर करने के लिए और दारुण दुख की निवृत्ति के लिए है। हे प्रणतपाल दयाल प्रभु, आपकी जय हो। हे शक्ति संयुक्त सीताराम, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पहले छंद में परमात्मा के अनुकूल होने का संकल्प किया और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। अब दूसरे छंद में माया का स्वरूप और इसमें से भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये बात रक्षित विश्वासा शरणागति का दूसरा अंग कृष्ण बताते हैं। तुम्हारी विषम माया के बस में होकर के ये सूर असुर नाग नर जड़ और चेतन जितने हैं हे प्रभु, सब इस भव मार्ग में भटक रहे हैं अनादिकाल से। अमित दिवस और रात दिन काल कर्म और गुणों के चक्कर में फंस करके परिस्थितियां ऐसी हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे गुण ऐसे हैं, इनके चक्कर में फंस करके भटकते रहते हैं। आप करुणा करके जिनको देखते हैं वे ही त्रिविध दुख को छोड़ सकते हैं। इस संसार में जो भटकना है, भागना है, दौड़ना है, इस छेद के छेदन में आप दक्ष हैं, हमारी रक्षा करो। हे राम, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। अब तीसरे छंद में भगवान के प्रतिकूल नहीं चलना और माया से पार कैसे जाना, इन दोनों बातों को बताते हैं। जो ज्ञान मान विमत्त तब भवहरण भगत में आदमी, जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हो गए और आपकी भयहरणी भक्ति का आदर नहीं करते हैं। ये बहुत से पंथ ऐसे हैं जो केवल सुगम पदार्थ का विचार करते हैं, तत्पदार्थ का विचार नहीं करते। तत्पदार्थ का विचार किए बिना ब्रह्म कैसा होता है इसका परोक्ष रूप से भी ज्ञान नहीं हो सकता। और जब ब्रह्म का परोक्ष रूप से भी ज्ञान नहीं होगा तब अपरोक्ष आत्मा के साथ इसकी एकता जानी जाएगी। जब हम कहेंगे कि तुम ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, तो ब्रह्म पद का अर्थ पहले से ज्ञात रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ब्रह्म पद का अर्थ पहले से जाना हुआ होवे तब तो एकता होगी, और ब्रह्म पद का अर्थ पहले से जाना हुआ न होए तो वो तो कल्पित ब्रह्म होगा, अपना बेटा ब्रह्म होगा। इसलिए जो लोग केवल स्वयं पदार्थ का निरूपण करते हैं और तत्पदार्थ का ईश्वर का निरूपण नहीं करते हैं, वो यदि ये कहते भी रहे कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो भी उनको ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण एकता का बोध नहीं होगा। इसलिए उनको केवल अभिमान होगा, तत्पदार्थ के शोधन के बिना केवल अभिमान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो ज्ञान के अभिमान से मतवाले हो जाते हैं और भव भय को हरण करने वाली तुम्हारी भक्ति का, माने स्वयं पदार्थ के तत्पदार्थ के शोधन का, तत्पदार्थ के अनुसंधान का जो आदर नहीं करते हैं, भक्ति का जो आदर नहीं करते हैं, वे दुर्लभ पद प्राप्त करके भी यदि वे कहीं पैगंबर हो जाएं, नारायण और बड़े भारी महापुरुष हो जाएं, तब भी उनको वहां से पतित होना पड़ता है। और हम लोग देखते हैं, देखते रहते हैं। और जो लोग तुम्हारा विश्वास करके और दूसरी आशा छोड़ करके तुम्हारा दास हो रहते हैं, दास की यही पहचान है।
सब आस परिहरे। दास वो होता है जो दूसरे की आशा नहीं रखता, केवल अपने स्वामी के अनन्य होता है। तो जो तुम्हारा दास हो जाता है और आप तुम्हारे नाम का जप करता है, वो बिना परिश्रम के ही इस भवसागर से पार हो जाता है। तो हे प्रभु, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। अब कहते हैं कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आपके चरणारविंद के सिवाय दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ये गोत्रत्व वर्ण रूप जो शरणागति का चतुर्थ अंग है, उसका भी निरूपण करते हैं। और मनुष्य को सगुण साकार भगवान का भजन करके संसार से वैराग्य करना चाहिए और अपने में भगवान निष्ठा उत्पन्न करनी चाहिए, ये बात कहते हैं। शिव माने शंकर जी, अज माने ब्रह्मा, ये जिन चरणों की पूजा करते हैं, जिन चरणों के रज की का शुभ रज का स्पर्श करके मुनि पत्नी अहल्या भी तर गई थी, और जिन चरणों के नख से निकली हुई मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावनी श्री सुरसरित गंगा जी हैं, वैसे वर्णन ये करते हैं कि अगर किसी के नाखून से जल छू जाए तो वो जल अशुद्ध हो जाता है। अब हाथ के नाखून से भी छू जाने पर जल अशुद्ध हो जाता है। सामान्य रूप से नियम यही है। इसीलिए पहले अगर बचपन में हमारे बाप दादा कहते थे गिलास पानी ले आओ, और हम लेके जाते और अंगूठा अगर गिलास में पड़ा हुआ हो तो कहते थे इसको फेंक दो। हाथ बाहर होना चाहिए, गिलास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नाखून लग जाता है। लेकिन बाहर के नाखून की तो बात क्या, भगवान के जो नाखून हैं उनकी तो ये महिमा है कि पांव के नाखून का जो धोवन है उससे त्रैलोक्य पावनी श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। जिन चरणों में वज, वज्र, अंकुश, कमल ये सब चिन्ह हैं, और जो वन में जब फिरने लगते हैं तो भक्तों की कृपा, भक्तों पर कृपा करके भक्त वात्सल्य से वन में फिरते हैं, और वहाँ कांटे और कंकड़ी और कुश उनको लग जाते हैं। ऐसे जो पदकंजन द्वंद्व हैं, माने दोनों चरण कमल हैं, हे मुकुंद, हे रामो, हे रमेशो, हम आपका नित्य भजन करते हैं। ये जितने नाम हैं मुकुंद, गोविंद, नारायण आदि, ये सब जैसे श्री कृष्ण के होते हैं वैसे ही श्री रामचंद्र के भी हैं। अब वर्णन करते हैं कि ये संपूर्ण जो संसार है ये आपका स्वरूप है, और इसी में ये मेरे देह, इंद्रिय आदि हैं, इसलिए ये तो आपको सर्वथा समर्पित ही है। आत्म निक्षेप रूप जो शरणागति का स्वरूप है तो उसका वर्णन करते हैं। काव्यक्त प्रकृति जो है ये माने आप इस जगत वृक्ष के रूप में, संसार रूप वृक्ष के रूप में आप ही प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत में आदि वृक्ष के रूप में भगवान का वर्णन है। तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो इसकी जड़ है, पेड़ के जड़ होती है, तो प्रकृति इसकी जड़ है, और प्रकृति वृक्ष की उम्र होती है। तो ये जो वृक्ष है ये उम्र वाला नहीं, अनादि है, और वृक्ष में त्वचा होती है, एक पर एक। इसके 4 त्वचा है, चार त्वचा जो है इसके होती हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 इसमें त्वचा हैं। ये बात निगम आगम में कही गई है। और 6 प्रकार के जो भाव हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, वो इसके पेड़ के कंधे हैं। और 25 जो तत्व हैं वो इसकी शाखा हैं, और इसके पर्ण पत्ते जो हैं और फूल जो हैं वो घने हैं, और कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के सुख और दुख इसके 2 फल हैं। और बेली जो है, ये जो लता है, ये शक्ति रूपी जो लता है, महामाया रूपी जो लता है, वो इसी के आश्रित रहती है। और ये वृक्ष हमेशा पल्लवित होता है, फूलता है, फल देता है। ऐसा ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये आपका स्वरूप है, हम इसको नमस्कार करते हैं।
अब छठवीं जो शरणागति है, जे ब्रह्म अजमद्वैत, जे ब्रह्म अजमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, कार्पण्य प्रकट करते हैं कि जो लोग महाराज ब्रह्म अजन्मा अद्वैत अनुभव गम्य और मन से परे परमात्मा का ध्यान करते हैं, ते कहु जानहु नाथ, वे भले उसका वर्णन करें और भले उसको जाने। इसमें थोड़ा आक्षेप है। क्या आक्षेप है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो बांग मनसा गोचर है। जो लोग उसको देख लेते हैं वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, जो अनुभव कर लेते हैं वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन और वाणी का वो विषय नहीं है। तो महाराज जो वाणी और मन का विषय होकर के अन्य रूप से कभी आता ही नहीं, अनुभव होने पर भी जिसका वर्णन करना शक्य नहीं है, बिना अनुभव किए ही जो लोग उसका वर्णन करते हैं और अभिमान करते हैं कि हम जानते हैं, बाबा उनका जानना और उनका कहना उन्हें मुबारक हो। हम तव सगुन जस नित गावहीं, हम तुम्हारे सगुण जस का ही हमेशा गान करते हैं। ये वेदांत की प्रक्रिया है इसके संबंध में कि सारे के सारे वेद, पुराण और इतिहास सगुण ब्रह्म का ही निरूपण करते हैं। जब सगुण ब्रह्म का निरूपण कर लेते हैं तब महावाक्य पढ़ने पर ये बात आती है कि जो वो है सोई तुम हो। तब प्रश्न होता है कि वो जैसा सगुण है वैसा सगुण तो मैं नहीं हूँ। वो जितना लंबा चौड़ा है उतना लंबा चौड़ा मैं नहीं, उतनी जिसकी उम्र है उतनी मेरी उम्र नहीं, और वो जैसे निराकार सर्वव्यापी है वैसे मैं निराकार सर्वव्यापी नहीं, तो मैं वैसा कैसे हो सकता हूँ। तब अपने देह इंद्रिय अंतःकरण आदि का अपवाद करके अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा से एक है, ये ज्ञान होता है। इसलिए वाच्यार्थ के रूप में संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र बांग मनसा गोचर परमात्मा का ज्ञान होने के लिए पहले वाणी और मन का विषय करके सगुण का वर्णन कर लेते हैं और फिर उसका अपवाद करके तब निर्गुण परमात्मा का वर्णन करते हैं। यदि कहीं एकाएक निर्गुण परमात्मा का वर्णन करने लग जाए, वो निर्विशेष, वो निर्धर्मक, वो अनणु, वो अस्थूल और वो अशब्दम, स्पर्शम, अरसम, अगंधवत ऐसा वर्णन करने लग जाए तो दुनिया में किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा और न तो अनुभव होगा। इसलिए वेदों ने बड़ी कृपा करके पहले सगुण परमात्मा के स्वरूप को हृदय में ठीक ठीक बैठा करके तब निर्गुण का वर्णन किया है। इसलिए हम तव सगुण जस नित गावहीं, इसलिए हम वेद तो ये बात श्रीमद् भागवत में बड़े युक्ति युक्त रीति से इसका प्रतिपादन किया हुआ है कि जितना भी वर्णन है वो सगुण का ही वर्णन है, जितना भी वर्णन है, और लक्ष्यार्थ के निर्णय के द्वारा तब निर्गुण ब्रह्म से आत्मा की एकता का वर्णन किया जाता है। महावाक्य को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म को लखाने वाला और कोई वचन हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी वचन हैं महावाक्यातिरिक्त वे सब के सब सगुण का निरूपण करते हैं और महावाक्य के द्वारा शुद्ध जो वस्तु है त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ लक्ष्य की दृष्टि से दोनों की एकता का निरूपण किया जाता है। यदि वाच्यार्थ का ज्ञान न हो तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान न हो, इसलिए तव सगुण जस नित गावहीं, इसलिए हम तुम्हारे सगुण जस का गान करते हैं। हे करुणायतन प्रभु, हे सद्गुणाकर, हे देव, हम ये वर आपसे मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म में जितने विकार हैं उनको छोड़ करके हम आपके चरण कमलों से अनुराग करें। सबके देखते देखते वेदों ने ये उदार विनती की और सब के सब अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक में चले गए। उसी समय हे गरुड़ जी सुनो, शंकर भगवान जो हैं वो वहां आए जहां रघुवीर थे सिंहासन पर बैठे हुए महाराज रूप का दर्शन करने के लिए, और गद गद वाणी से विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर, शरीर में रोमांच है, वाणी गदगद है और विनय कर रहे हैं भगवान की। जय राम रमा रमनम समनम जन्म
अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही व्यूरी रुजा। रजनीचर सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत चाप निशंगवरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। मन जात किरात निपा मृगलोक कुभोग सरे नहिए अतिनाथ यनाथ निपाई रे विषयावन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग ये भवदंग्र निरादर के पर भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। अति दीन मन जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत नहीं रागन लोभन मान मदा तिनके सम वैभव विपदा। यही तव सेवक हो तनुजा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेमले पद पंकज सेवत शुद्ध ये। सम मान निराश सब संत सुखी विचरंत मयी। मुनि मानस भृंग भजे रघुवीर महारन धीर। तव नाम जपामि नमामि हरिम भवरोग महागद मानयरिम। गुणशील कृपा परम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्वगन महिपाल विलोकय दीन जनम। हरखि देहु श्रीरंग भगति सदा सत्संग। बरनि उमापति राम गुण हरखि गए कैलास। सब प्रभु कपिल सिवाए सब शिवा। ओम हे रमा रमण राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भवताप शमनम भवताप भवताप शमनम ऐसे इसका अर्थ होगा। पीछे वाला जो भवताप है वो शमन के पहले आके जुड़ जाएगा। और भयाकुलम जन्म पाही और भयाकुल ये जो भक्त जन है उसकी रक्षा करो। हे अवधेश हे सुरेश हे रमेश हे विभो हे प्रभो मैं आपका शरणागत हूँ और आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीश और 20 भुजा को न नष्ट करने वाले और हे पृथ्वी के महा और पूरी रोग को दूर करने वाले प्रभो। ये रजनीचर जो हैं ये तो पतंग रहे और आपके सर पावक के प्रचंड तेज में ये सब के सब भस्म हो गए। आप महिमंडल के मंडन और परम सुंदर हैं और बाण धनुष निशंग ये आप धारण करते हैं। ये अब जो वर्णन आता है उसमें पहले धनुष का वर्णन पहले आता था, क्योंकि हाथ में युद्ध के समय भगवान धनुष रखते थे और बाण को तूणीर में से निकाल करके चलाते थे। और अब धनुष तो आ गया कंधे पर और बाण जो है वो हाथ में शोभा के लिए लिए हुए हैं। तो धृत सायक चाप निशंग वरम, हाथ में जो बाण है वो साफ दिखाई पड़ता है पहले, उसके बाद धनुष और उसके बाद कमर में पीछे की ओर निशंग। मद मोह और ममता ये महारात्रि हैं और इनका जो अंधकार है उसके लिए आप दिवाकर तेज यानी दिवाकर के तेज की सेना है। मन जात किरात निपात किए
ये मनजात माने कामदेव, काम, ये कैसा है? बोले किरात है। इसने लोग रूपी मृग का निपात कर दिया, उनको मार दिया। कैसे मारा? कामदेव के पास ऐसा क्या बाण है? तो बोले कुभोग शरेण। ये जो धर्म के विरुद्ध भोग है, कुभोग है। उस कुभोग रूपी बाण से इस काम रूपी किरात ने मनुष्य रूपी मृगों का हनन कर दिया। तो हे हरे, हे नाथ, इसको मार करके आप अनाथों की रक्षा करो, क्योंकि संसार के जो पामर मनुष्य हैं वो विषयों के वन में भटक गए हैं। लोग बहुत सारे रोग और वियोग से मारे हुए हैं, वियोग है, और ये फल आपके चरणारविंद के निरादर का है। जो मनुष्य इस अगाध भवसागर में पड़े हुए, वही मनुष्य इस अगाध भवसागर में डूब रहे हैं जो आपके चरण कमल से प्रेम नहीं करते। जिनके हृदय में आपके चरण कमल के प्रति प्रीति नहीं है, वही दुनिया में अत्यंत दीन, मलिन और हमेशा दुखी हैं। और जिन्हें आपकी कथा का अवलंब है, अवलंब भवंत कथा जिनके, जिन्हें आपकी कथा का अवलंब है, माने रोज आपकी चर्चा वर्णन करते और श्रवण करते हैं, तो उनका क्या लक्षण है? कप्रिय संत अनंत सदा तिनके, वो संतों से प्रेम करते हैं और अनंत भगवान से प्रेम करते हैं। जो कथा वार्ता का प्रेमी होगा वो संत से जरूर प्रेम करेगा और भगवंत से जरूर प्रेम करेगा। संत कैसे होते हैं, माने आपके सेवक कैसे होते हैं? तो बताते हैं कि जो आपका सेवक होता है वो किसी से राग नहीं करता, किसी वस्तु का लोभ नहीं करता, किसी बात को लेकर के मान और मद नहीं करता। उनके लिए वैभव और विपत्ति दोनों समान होती है। इसी कारण तुम्हारे जो सेवक हैं वो बड़े आनंद से अपना समय व्यतीत करते हैं और वे मुनि हो जाते हैं और जोग का जो भरोसा है उसको छोड़ देते हैं। सो जो निरंतर नेम लेकर के जो हृदय से प्रेम करते हैं और निरंतर नेम लेकर के शुद्ध हृदय से आपके चरण कमल की सेवा करते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि वे आदर और निरादर दोनों को समान मान लेते हैं। सममान निरादर आदरई सब संत सुखी विचरंत मही। जो संत होते हैं वो सदा सुखी होते हैं और सुखी होकर के पृथ्वी में विचरण करते हैं। तो महिम विचरंती सुखम महिम विचरंती, वे बड़े सुख से पृथ्वी में विचरण करते हैं। कौन? का संत। वो संत कैसे होते हैं कि जो पृथ्वी में विचरण करता है उसको कहीं आदर मिलता है। आइए महात्मा जी, आप तो बहुत बड़े महात्मा है, पांव छूने लगे और हाथ जोड़ने लगे, और कहीं बोले ये ठग है, ये खुफिया पुलिस का आदमी है, ये डाकू साधु बन गया है, तो उसको निरादर भी मिलता है। तो जिसको निरादर सहने का अभ्यास नहीं है और आदर में न फूलना, आदर को प्राप्त करके ये नहीं समझ बैठना कि ये हमारे शरीर का आदर है, तो वो जो है वो निरादर और आदर में समान रहता है। और ऐसे जो संत होते हैं वो पृथ्वी में सुख से विचरण करते हैं। ये हम तो उन भगवान, उन रघुवीर महारणधीर और अजय प्रभु का भजन करते हैं जो मुनियों के मानस कमल के भृंग हैं, माने महात्माओं के मानस रूप कमल में अपने आप ही आकर के सांवरे सांवरे भृंग की तरह मड़राते रहते हैं। मैं तुम्हारे नाम का जप करता हूँ और प्रभु तुमको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये जो भवरोग है ये महागद है, और मान जो है, अभिमान जो है का ये भी महारोग है। इसके आप शत्रु हैं, माने आप जब हृदय में आते हैं तब ये भवरोग और मान महागद, भवरोग और मान महागद, भव जो है संसार है, ये तो रोग है, और मान जो है ये महारोग है, और यही शत्रु है। जब भगवान हृदय में आते हैं तब इनका नाश हो जाता है। इसी से देखने में आता है कि जो लोग पहले सगुण की उपासना करके और अपने मान को, मद को मिटा देते हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं,
उनके हृदय में तत्व ज्ञान होने के बाद आभास मात्र भी मान मद का नहीं रहता है। और जो लोग पहले इसको नहीं मिटा लेते, उनके हृदय में ये बाधित रूप से रहते हैं, प्रातीतिक रूप से रहते हैं। तो प्रातीतिक रूप से रहने के कारण कभी कभी वे व्यवहार में देखने में आते हैं। तो आप गुणशील कृपा के परम आयतन हैं, आप श्री रमण हैं, आपको मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, ये जो पाप पुण्य सुख दुख आदि का घन द्वंद्व है हमारे हृदय में, आप उसका निकंदन कीजिए। और शंकर भगवान कहते हैं, हे महिपाल, इस दीन जन की ओर भी देखिए। भगवान जब गद्दी पर बैठे हैं ना रामचंद्र भगवान, तब उनकी दृष्टि जो है वो स्थिर है और सामने की ओर देखते हैं। तो शंकर जी पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। यहाँ शंकर जी पर दृष्टि डालने के लिए थोड़ी आए हैं, कि यहाँ तो भालू बंदरों पर दृष्टि डालने के लिए आए हैं महाराज। तो शंकर जी कहते हैं कि हे महाराजा, एक बार हमारी ओर भी तो देखो, हमारी आंख से भी तो आंख मिलाओ। महिपाल बिलो कय दीन जन्म, बार बार बर मांगो। शंकर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे बर मांगता हूँ। हे श्रीरंग, श्रीरंग माने रमा रमण, मतलब रमा रमण से जैसे प्रारंभ किया था, वैसे श्री माने लक्ष्मी के साथ रंग होवे, रंग होवे माने विलास होवे जिसका, उसको बोलते हैं श्रीरंग। तो हमको हरख दे, खुशी खुशी देना, उदास हो करके मत देना। अगर वरदान देना हो तो एक बार हंस के वरदान दो। क्या मांगते हो शंकर जी? ये मांगते हैं, दो चीज मांगते हैं। एक तो पद सरोज अनपायिनी भक्ति, आपके चरण कमलों में अनपायिनी, अनपायिनी माने अपाय रहित, अपाय माने नाश, अविनाशिनी भक्ति चाहिए आपके चरणों में। और सदा सत्संग, और सत्संग हमेशा मिले, दुष्टों के बीच में हमको रहना न मिले। दो बात मांगी शंकर जी ने, पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बरनी उमापति राम गुण हरख गए कैलाश, उमापति राम गुण का वर्णन करके बड़े आनंद से हरख गए कैलाश, हरख गए कैलाश का अर्थ है इशारे से भगवान ने उनको दोनों वर दे दिया। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदबास। एक दिन इस तरह से राजगद्दी राज्याभिषेक के काम में बीत गया। सायंकाल हुआ, तब भगवान ने बंदरों को निवास स्थान दिलवाया, और जिसमें सब प्रकार का सुख होवे उनके लिए, ऐसा माने उनके लिए पेड़ होवे खूब, जिस पर चढ़े कूदें उछलें, ऐसी जगह हो जहाँ से फल तोड़ करके खाएं खूब आनंद से। ऐसा उपवन जो है वो बंदरों के लिए निवास स्थान। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव महाराज कर सुख अभिषेका। सुनत लहि नर विरति विवेका, जे सकाम नर सुख संपत्ति नाना विधि पामहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, समति विलास त्रास दुख विरति विवेक भगति। मोहन दी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कोसल पुरी। हर्षित रहे लोग सब पुरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज। सबके मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जातन जाने दिवस दिन, गए मास खग बीत सियावर। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, हे खगपति, ये जो कथा है राज्याभिषेक की, ये पावनी कथा है। माने इससे वक्ता और श्रोता दोनों का हृदय शुद्ध होता है। और जो आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक तीन प्रकार के ताप हैं, और जो भय भव भय है, तो उसके लिए ये दावनी है। दावनी है माने दावाग्नि है, दावाग्नि है।
माने उसको ये भस्म कर देने वाली है। ये महाराज का जो शुभ अभिषेक है, इसको जो कोई सुनेगा उसको क्या मिलेगा? बोले यदि नर हो तो, नर माने नर नारी दोनों, लेकिन नर नारी उसको कहते हैं जो निष्काम होवे, है ना। तो उसको क्या मिलेगा? कि संसार से वैराग्य मिलेगा और विवेक मिलेगा। विवेक, ये वैराग्य और विवेक दोनों चीज इससे मिलता है। और जो लोग सकाम भाव से इसका श्रवण और गान करते हैं, उनको नाना प्रकार की सुख संपत्ति मिलती है। जो जगत में जितने भी शुभ सुख सुर दुर्लभ सुख हैं, वे सब उन्हें भोगने को इसी जगत में, इसी जीवन में मिलता है, और मरने के बाद उन्हें रघुपतिपुर की प्राप्ति होती है। ये जो भगवान की कथा है, इसको मुक्त पुरुष भी सुनते हैं। आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, उनको भगवान की भक्ति मिलती है। और विरक्त लोग मिलते हैं, सुनते हैं, उनको सदगति की प्राप्ति होती है। और संसार के विषयी लोग श्रवण करते हैं, उनको नित्य नई संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो गरुड़ जी, ये मैंने राम की कथा वर्णन करके तुम्हें सुनाई। सुमति विलास त्रास दुख हरनी, ये सुमति विलास है। सुमति विलास है माने ये सारी लीला हमारी बुद्धि में हुई है। सुमति विलास, श्रीमद् भागवत के अंत में भी सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं। ये जितनी कथाएं मैंने कही हैं, कथा इमास्ते कथिता मय्यसाम विताय लोकेश यश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो। इसलिए हम कथा का वर्णन करते हैं कि लोगों के हृदय में विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होए। ऐतिहासिक शोध करने के लिए नहीं, है ना, कि भाई कहाँ ताम्रपत्र राम राज्य का मिलता है और कहाँ शिलालेख मिलता है और कहाँ कहाँ 8-9 लाख वर्ष पहले के पत्थर गड़े हुए हैं। ये सब ढूंढने के लिए ये कथा नहीं है, क्योंकि त्रेता युग जो है ना, उसके बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग बीत चुका है। उसके पहले रामावतार हुआ। तो इसलिए उसका चिन्ह ढूंढना और शिलालेख और ताम्रपत्र ढूंढना का ये सब बेकार है। ये जो कथा का वर्णन किया गया है, ये मनुष्य के मानसिक शांति के लिए किया गया है। त्रास दुख हरणी, ये उसके दुख और त्रास का हरण करने के लिए है। इसलिए जो प्रमाण ढूंढ के निकाले जाते हैं वे भी गलत हैं, और जो प्रमाण न मिलने से इसको गलत बताते हैं कि वे भी गलत हैं। दोनों बाधित है। ये अनधिगत और अबाधित, ये कथा दुनियादारी के प्रमाण से मिलती नहीं है और दुनियादारी के प्रमाण से कटती भी नहीं है। ऐसी ये कथा शास्त्रिक गम्य, ये तो महात्माओं ने अपने हृदय में अनुभव करके इनका वर्णन किया है, और ये लोगों के त्रास और दुख को मिटाने वाली है। वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। और ये मोह नदी के पार जाने के लिए सुंदर तरणी है। कोसलपुरी में नित्य नव मंगल हो रहे हैं, और सब पुरी के जितने लोग हैं, भिन्न भिन्न पुरी है। वो पुरी माने कुल, ये कुल जो है ना, कुल शब्द का कुर हो गया और कुर का फिर पुरी कर दिया। जितने अलग अलग कुल हैं, सब कुल के लोग वहाँ आनंद से हर्षित से रहते हैं। हमारे गांव में ये शब्द बोला जाता है, ये इस पुरी के लोग हैं, ये इस पुरी के लोग हैं, ये इस पुरी के लोग हैं। तो गांव में जाकर के कुल शब्द जो है वो पुरी बन गया। और रोज नित्य नित्य प्रीति राम चरण कमल में होती है, क्योंकि प्रीति का जो स्वभाव है, प्रीति का स्वभाव है कि वो नित्य नई होती है। और सबके हृदय में किनके चरण कमल में? बोले जिन राम को शिव मुनि अज नमस्कार करते हैं, उनके चरण कमल में नित्य नई प्रीति। सब जितने मंगल थे, सबको बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। सब के सब बंदर जो हैं वो ब्रह्मानंद में मग्न हैं। सबके हृदय में प्रभु की प्रीति है। उन्हें दिन जाते मालूम ही नहीं पड़े। 6 महीना बंदरों को अयोध्या में रहते हो गया। बिसरे गृह सपने सुखी नाही, जिमि पर द्रोह संत मन नाई। तब रघुपति सब आई, सब निसादरु सिर नाये। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम यति कीनी मेरी सेवकाई,
मुख पर कहीं विधि करो बड़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित अनुज राज संपत्ति वै देही, दे लगे हम परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषान कहो मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, अब गृह जाऊं सखा सब भजऊ, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे अति प्रेम, सियावर रामचंद्र की जय। अब बात तो ये है ना कि यदि इनके मन में ये आवे कि रामचंद्र को छोड़ करके घर चलें, तो इसका मतलब हुआ कि राम से ज्यादा प्रेम अपने घर में है। और ये कहो कि हमारे यहाँ रहने से रामचंद्र को कोई असुविधा होती होगी, तो उनको असुविधा न हो इसके लिए यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो रामचंद्र को तो कोई असुविधा है नहीं, क्योंकि बिना राशन के, है ना, और बिना बिछौना के, और बिना एक गिलास बर्तन के, हैं, जब इतने बंदर रामचंद्र के साथ रहे और लंका का युद्ध उन्होंने जीता, भगवान को कोई बंदोबस्त नहीं करना पड़ा, तो अयोध्या में क्या उनको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बंदरों के रहने से रामचंद्र को तो कोई असुविधा है नहीं। और बंदर यदि ये कहें कि भाई जब मालिक को दुख नहीं है तो छोड़ के क्यों जाएं, छोड़ के जाने का कारण होना चाहिए कि भाई मालिक को बड़ा भारी दुख है हमारी वजह से, का छोड़ करके जाएं, या इनको घर में ज्यादा सुख मिलता हो तो उस सुख के लिए जाएं, या तो यहाँ दुख हो वहाँ सुख हो तब न जाएं। तो यहाँ तो किसी को दुख नहीं, न अपने को न दूसरे को, और वहाँ जो है कोई यहाँ से बढ़ करके सुख नहीं। तो इनको तो घर अपना भूल गया, पत्नी भूल गई, बच्चे भूल गए, बिसरे गृह सपने सुधि नाही, स्वप्न भी नहीं आता घर का, स्वप्न की याद स्वप्न में भी नहीं। कैसी स्थिति बंदरों के चित्त की हुई, वर्णन करते हैं कि जैसे संत के मन में परद्रोह की बात, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात कभी नहीं आती, इसी प्रकार इन बंदरों के मन में अपने घर और बाल बच्चों की याद नहीं आती। तब रामचंद्र ने कहा कि भाई ये सब हमारे भक्त हैं, तो इनके घर द्वार की चिंता भी हमको ही करनी चाहिए। इनकी राजधानी और इनका घर द्वार, सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा, है ना, भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के कुशल मंगल की भी चिंता रखते हैं। तो सब सखाओं को उन्होंने बुलाया और आ करके सबने आदर के साथ सिर झुकाया। बड़े प्रेम से रामचंद्र ने उनको अपने पास बैठाया। तो महाराज क्योंकि ये भक्त सुखद हैं, अपने भक्तों को सुख देने वाले, और बड़ा मृदु वचन भगवान ने कहा कि देखो ये भी एक स्वामी की कितनी कठिनाई है कि वो अपने सेवकों के घर द्वार, उनके पत्नी पुत्र की याद करके और उन्हें अपने मुंह से ही कहते हैं कि अब तुम्हें वहाँ की देख रेख करने के लिए जाना चाहिए, है ना। ये भी एक स्वामी का शील ही है। वो बोले कि तुम लोगों ने हमारी बड़ी भारी सेवा की, तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई किस प्रकार करें, क्योंकि सामने बड़ाई करने से मनुष्य जो है वो उऋण हो जाता है, वो तारीफ ही करके जबानी जमा खर्च करके पार हो जाता है। एक डॉक्टर ने किसी को ऐसी बात कह दी कि उसकी बात ही सुन के रोग दूर हो गया, है ना, उसको जो वहम था रोग का वो मिट गया। तो अब रोगी जो था उससे अपनी फीस मांगी डॉक्टर ने, तो उसने कहा कि जब तुमने जबानी जमा खर्च करके हमारा रोग दूर किया तो हम फीस भी जबानी जमा खर्च से ही तुमको चुका देते हैं, है ना। तो ये बात कि केवल तारीफ करके छुट्टी पा जाएं, है ना, केवल तारीफ करके छुट्टी पा जाएं, ये तो कोई सज्जनों की रीति नहीं है। तो इसलिए मुंह पर तारीफ नहीं की जाती है। कैसे बड़ाई करें तुम्हारी, तुम तो हमें बड़े प्यारे लगे बंदरो, क्योंकि मेरे लिए तुमने अपने भवन का जो सुख है वो छोड़ दिया। असल में त्याग के बिना परमात्मा की जो भक्ति है, प्रीति है, वो होती नहीं। बंदर भगवान की सेवा तभी कर सकते हैं जब वो त्याग करें। त्याग नहीं करेंगे तो सेवा क्या करेंगे। तो भगवान देखो बताते हैं, क्या बढ़िया बात है। ये जो हमारे भाई हैं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न,
ये हमारे हैं तो बड़े प्यारे, राम करें भ्रातन पर प्रीति। और ये जो अयोध्या का राज्य है वो भी हमको बड़ा प्यारा है। अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, और संपत्ति सब रघुपति की है। और जानकी जी जो है तो महाराज अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो रामचंद्र कहते हैं कि भाई, राज, संपत्ति, जानकी सब हमको प्यारे हैं, और ये हमारा शरीर भी हमको प्यारा है, और घर भी प्यारा है, परिवार भी प्यारा है, स्नेही भी प्यारे हैं। लेकिन बंदरों में तुमसे कहता हूँ ये बात कि तुम हमें जितने प्यारे हो उतना प्यारा ये सब कुछ हमें नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा बाना है। मृषा ने कहो मोर यह बाना, मैंने ये प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता। रामो दुर्ना विभाषते, राम एक बात अपने मुंह से एक बार कहते हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। तो संसार में जितने लोग होते हैं सब अपने सेवक से प्रेम करते हैं, ये नीति होती है। भला सेवा करने वाले से प्रेम कौन नहीं करेगा? लेकिन सेवक में भी जो दास होता है, दास माने अनन्य, जो दूसरे के साथ कोई संबंध, कोई रिश्ता, कोई नाता न जोड़ के अपना सर्व रिश्ता, सर्व नाता केवल प्रभु से जोड़ करके रखे, बोले उसके ऊपर मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो मेरे प्यारे सब सखाओ, अब तुम लोग घर जाओ और वहाँ दृढ़ नियम करके मेरा भजन करना। केवल प्रेम के भरोसे नहीं रह जाना हो, भजन करना नेम करके। कि ये प्रेम जो है ना, ये मूड पर चलता है। कि किसी दिन अच्छा मूड होवे तब तो प्रेम रहे, और किसी दिन मूड बिगड़ जाए बोले छोड़ दो, है ना। तो इसलिए मूड पर नहीं चलना, है ना, नियम करना। मोहि भजेहु मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम करके कि भले प्राण चले जाएं, इस नियम का तो पालन मैं करूंगा। ऐसे भजन करना और देखना कि मैं हर समय, हर जगह और सबके भीतर हूँ, ये बात जान करके मुझसे अत्यंत प्रेम करना, सर्वात्म भाव रखना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ विसारी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विषेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूखन बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ ऋत लक्ष्मण पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठी रहा नहीं डोला। प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। ये धरि राम रूप सब चले नाई पदमा, तब अंगद उठि नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। प्रभु की बात सुन करके सब के सब मग्न हो गए, और हम कौन हैं और ये शरीर क्या है, सबको अपना शरीर भूल गया, और हम कौन हैं, अपना नाव गांव की भी भूल गया। हाथ जोड़ करके निर्निमेष नेत्र से एक आगे खड़े हो गए, और कुछ कह नहीं सकते हैं। और अनुराग की जो दशा है वो बढ़ गई। प्रभु ने देखा कि इनके हृदय में तो बड़ा भारी प्रेम है, तब उनको विविध प्रकार से ज्ञान का, विशेष ज्ञान का उपदेश किया। ऐसा ज्ञान का उपदेश किया कि जिससे रामचंद्र उनको सब जगह दिखने लग जाएं। ऐसे विशेष ज्ञान का, तब एक आकार में जो प्रीति होती है ना, इसी से वृंदावन के जो प्रेमी है ना, वो ज्ञान की बात ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्यों? वृंदावन के प्रेमी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान, प्रेम को शिथिल करने के लिए जो हमारे प्रियतम से प्रेम है, आकार विशेष में प्रेम है, उसको शिथिल करने के लिए ज्ञान का उपदेश किया जाता है। और एक आकार प्रकार में जब प्रीति लगा करके बंध गए तो अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? तो उन्होंने ज्ञान विशेष का उपदेश करके उनके प्रेम को थोड़ा शिथिल किया भगवान ने।
अब प्रभु जी के सन्मुख तो वे कुछ कह सकते नहीं हैं, बारंबार उनके चरण कमलों को देखते हैं। अब प्रभु ने भूषण और वस्त्र मंगवाए, नाना रंग अनूप और बड़े सुंदर। तो प्रभु ने अपने हाथ से सुग्रीव को वो वस्त्राभूषण पहनाया, और भरत जी ने देखा कि प्रभु पहना रहे हैं तो वो कैसे रह जाएं, तो उन्होंने अपने हाथ से उनको संवार दिया, प्रभु पहनाते जाएं। और जैसे कोट पहनाना हो तो भगवान ने कोट पहना दी, तो उन्होंने उसको ठीक बराबर करके बटन लगा दिया भरत जी ने अपने आप, है ना, ऐसे। तो एक चीज सामान्य रूप से भगवान पहनाते हैं और भरत जी उसको संवारते हैं। और लक्ष्मण जी ने भगवान की प्रेरणा से लंकापति विभीषण जी को पहनाया, और रघुपति को वो बड़े ही पसंद आए महाराज। अब अंगद जो हैं वो तो बैठे हुए हैं, डोलते ही नहीं हैं। उनकी प्रीति देख करके प्रभु ने उनसे कुछ नहीं कहा। जामवंत, नील आदि जितने हैं सबको रघुनाथ ने पहनाया, और सब राम रूप को हृदय में धारण करके उनके चरणों में नमस्कार करके चलने को तैयार हुए। तब अंगद उठिनाई सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन मनहु प्रेम रस बोरे। अब अंगद उठे और उन्होंने सिर झुकाया, आंखों में आंसू हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, और बड़ा विनय है। वो मानो प्रेम रस में बोर करके वचन बोल रहे हों। उठना, सिर झुकाना, ये सब शरीर की चेष्टा है, और मनहु प्रेम रस बोर ये मन की चेष्टा है, और बोले वचन ये वाणी माने तन मन और वचन, तीनों से अंगद प्रेम में मग्न हो गए। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर यारत बंधो, मरती वेर नाथ मुहि बाली, गयऊ तुम्हारे असरन सरन बिरद संहारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काजु मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण ना नीच टहल गृह कै सब करी हों, पद पंकज बिलो की भव तरी हों, अस कही चरण पर्यो प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाही, अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीयु, प्रभु उठाई उर लायो, सजल नयन राजीव, निज उर्माल बसन मनी, बालित नय पहिराए, विदा दीन भगवान तब बहु प्रकार समुझ। अंगद जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा सिंधु, हे सुख सिंधु, हे दीन दयाकर, हे आर्त बंधो, आप कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, जब बाली मेरा पिता मरने लगा था, पिता नहीं कहते हैं बाली कहते हैं वो, क्योंकि मेरे पिता तो आप ही हैं, तो मरते समय बाली ने मुझे आपकी कोख आपके गोद में डाल गया था। आपके आंचल में जैसे कोई चीज डाल दिया जाए वो ऐसे आपके कोख में हमको डाल गया था। मैं तो आपके कोख की संपत्ति हूँ, मैं तो आपकी गोद में रहने वाला हूँ। तो हे असरण शरण, हे भक्त हितकारी, आप अपने बिरद को संभालो। जो आपकी शरण में आता है उसको फिर संसार में नहीं जाना पड़ता, ये बिरद है। तो आप मेरा त्याग मत करो। मेरे तो तुम ही मालिक हो, प्रभु हो, गुरु हो, पिता हो, माता हो। आपके चरण कमल को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। हे नरनाथ, तुम ही विचार करके कहो कि आपको छोड़ करके भवन में मेरे लिए कौन सा काम है। अरे वहाँ तो राजा सुग्रीव हैं, जो राजकाज है वो सब कर लेंगे, संभाल लेंगे, बड़े वीर हैं, योग्य हैं, उसमें हमारी क्या जरूरत है। मैं तो बालक हूँ, ज्ञान बुद्धि बल से हीन हूँ, और मुझे आप दीन जन जान करके हे स्वामी अपनी शरण में रख लो। और मैं घर की सब छोटी से छोटी सेवा जो है कि जैसे झाड़ू लगाने की, बर्तन मांजने की, ये सब सेवा नीच टहल जो घर की है वो सब मैं करूंगा, और आपके चरण कमल का दर्शन करके इस संसार से पार जाऊंगा। ऐसा कह करके अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पाही हमारी रक्षा करो। हे नाथ, अब ये बात मत कहो कि तुम घर लौट जाओ। अंगद जी का ये विनीत वचन सुन करके करुणा शिव रघुपति ने
प्रभु ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया और भगवान के नेत्र रूपी जो कमल हैं उनमें से प्रेम के आंसू टपकने लगे। अब अपने गले की माला उतार के भगवान ने अंगद जी को पहना दी, अपने वस्त्र उनको पहनाए, मणि अपनी दे दी और अपने हाथों से अंगद को उन्होंने पहनाया और बहुत प्रकार से समझा करके तब प्रभु ने उनको विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद किशोरा फिर चितवत राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा मनय सरहन कहीं मुहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। प्रभु रुक देख विनय बहु भागी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कवि पहुँचाए भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भात दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरण देखियो देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से बहु जाई कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनहु हनुमंता। कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनाय कहीं सुरति करायो मोरी। अस कही चले उबाल सुत फिर आयो हनुमंता। मगन भय भगवन पुलिसहु चाहि कठोर यति। कोमल कुसुमहु चाहि चित्र समुझि परे कहु काहि सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभगत कृत चेता जिनका मन हमेशा अपने भक्तों में ही लगा रहता है, ऐसे जो प्रभु हैं वो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के साथ बंदरों को विदा करने के लिए उनके साथ साथ चले। वही भगवान जिनसे शंकर जी प्रार्थना कर रहे थे कि महिपाल बिलो गए दीन जन्म, मैं बड़ा दीन हूँ, मेरी ओर एक बार देखिए। वो प्रभु बंदरों को पहुँचाने जा रहे हैं। अब अंगद के हृदय में बड़ा भारी प्रेम है। वो फिर करके रामचंद्र की ओर देखते हैं, बारंबार दंड प्रणाम करते हैं और मन में ऐसी बात आती है कि रामचंद्र कह देंगे कि अंगद तुम रह जाओ, लेकिन रामचंद्र ने कहा नहीं उनसे कि रह जाओ। अब रामचंद्र की चितवन, उनकी बोलन, उनकी चलन, इस और उनकी हसन, उनकी मिलन, इसको बारंबार स्मरण करके श्री अंगद जी स्मरण करते हैं, बारंबार स्मरण करके उसी का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु का रुख देखा उन्होंने कि ये भेज नहीं चाहते हैं, तो अपने प्रभु के रुख से काम करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। तो बहुत विनय की उन्होंने और उसके बाद अपने हृदय में उनके चरण कमल को रख करके चल पड़े। बड़े आदर के साथ कपियों को पहुंचा करके और भाइयों के साथ भरत फिर आ गए। अब आ करके सुग्रीव ने भगवान के चरण पकड़ लिए, हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ लिए और नाना प्रकार की विनय की और बोले कि आप हमारे मालिक हो सुग्रीव जी, कपिपति हो और मैं आपका मंत्री हूँ, सचिव हूँ, लेकिन अब 10 दिन तक रघुपति पद की सेवा करने की आप छुट्टी दे दीजिए, तब फिर बाद में मैं आपके आकर के हे देव चरणों का दर्शन करूंगा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य पुंज हो और तुम अयोध्या जी में रह करके कृपा आगार जो भगवान रामचंद्र हैं उनकी सेवा करो। अब ऐसा कह करके सब कपि जो हैं वो तो तुरंत वहां से चल पड़े, परंतु अंगद जी हनुमान जी के साथ पास रुक गए और बोले कि हे हनुमान जी, हमारी एक बात सुन लो, जा करके प्रभु से मेरी दंडवत कहना, मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके ये बात कहता हूँ, तुम बारंबार रघुनायक श्री रामचंद्र को मेरी याद दिलाते रहना।